सोचिए, आपकी पीरियड डेट निकल चुकी है, सीने में हल्का दर्द है, बार बार पेशाब आ रही है, जी मिचला रहा है, लेकिन मन में डर भी है कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए जैसा पिछली बार हुआ था। किसी से कह भी नहीं पा रही और मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूं या नहीं, और अगर हूं तो कहीं प्रेगनेंसी रुकी तो नहीं है। इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर मिनट काउंट करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लक्षणों, टेस्ट्स और संकेतों की जिनसे आप खुद समझ सकती हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, और अगर है तो कहीं रुक तो नहीं गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे संकेतों से होती है। सबसे पहला और आम लक्षण होता है पीरियड्स मिस होना। यदि आपकी डेट निकल चुकी है और 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो ये एक संभावित संकेत हो सकता है। इसके अलावा छाती में भारीपन, निप्पल्स में संवेदनशीलता, थकान और नींद ज़्यादा आना भी शुरुआती संकेत हैं। कुछ महिलाओं को सुबह उठते ही मिचली या उल्टी जैसा महसूस होता है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से मूड स्विंग्स और बार बार पेशाब आना भी होता है। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट किट। मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली किट जैसे प्रेगा न्यूज़ या वेलोसिटी जैसी कंपनियों की किट इस्तेमाल कर सकती हैं। टेस्ट करने के लिए सुबह की पहली पेशाब लें क्योंकि उसमें HCG हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर 2 लाइन आती हैं तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। अगर एक लाइन गाढ़ी और दूसरी हल्की है तब भी संभावना है। अगर सिर्फ एक ही लाइन आए तो इसका मतलब है या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या टेस्ट जल्दी कर लिया गया। घरेलू टेस्ट 100% पक्के नहीं होते। कई बार फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। अगर आपने बहुत जल्दी टेस्ट किया तो HCG की मात्रा कम होने के कारण रिजल्ट गलत हो सकता है। इसी तरह बहुत देर तक पेशाब को रोके रखना भी टेस्ट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि 5 से 7 दिन पीरियड मिस होने के बाद टेस्ट करें। प्रेगनेंसी रुकने के संकेत क्या होते हैं? अब सवाल आता है, अगर प्रेगनेंसी रुकी हो तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहला संकेत होता है प्रेगनेंसी के लक्षणों का अचानक कम हो जाना, जैसे अचानक सीने में भारीपन कम हो जाना, मिचली का रुक जाना, थकान का गायब हो जाना। इसके अलावा ब्लीडिंग या ब्राउन डिस्चार्ज, तेज पेट दर्द और कमर के नीचे भारीपन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में कोई भी लक्षण नहीं होता लेकिन अंदर भ्रूण की ग्रोथ रुक चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर द्वारा सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ही सबसे पक्का तरीका होता है जानने का। सोनोग्राफी कब करानी चाहिए? यदि आपका घर का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो 6 से 8 हफ्ते के बीच में पहली सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है। इससे यह पता चलता है कि भ्रूण गर्भाशय में है या नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए दिल की धड़कन है या नहीं, और उम्र के अनुसार ग्रोथ हो रही है या नहीं। अगर डॉक्टर को शक हो कि प्रेगनेंसी रुक गई है तो वे HCG लेवल का ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। अगर 2 टेस्ट में HCG बढ़ता नहीं दिखता तो यह चेतावनी हो सकती है। रुकी हुई प्रेगनेंसी के कारण। प्रेगनेंसी के रुकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, यानी भ्रूण में कोई जन्मजात दोष। इसके अलावा थायराइड, डायबिटीज़, हार्मोनल असंतुलन, ज़्यादा तनाव, बहुत कम या ज़्यादा वज़न, धूम्रपान या शराब का सेवन और संक्रमण भी कारण बन सकते हैं। बार बार अबॉर्शन होने की स्थिति में डॉक्टर विशेष टेस्ट जैसे HSG, टॉर्च और हार्मोन लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। क्या करना चाहिए जब प्रेगनेंसी रुके? अगर यह पुष्टि हो जाए कि भ्रूण की ग्रोथ रुक गई है तो डॉक्टर आपको दवाइयों से या फिर DNC प्रक्रिया से सफाई की सलाह दे सकते हैं। ये एक भावनात्मक रूप से बहुत कठिन समय होता है, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि आप अकेली नहीं हैं। लगभग 10 से 15% महिलाओं को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है और इसके बाद भी वे सफलतापूर्वक गर्भधारण करती हैं। शरीर को कुछ महीने का आराम देकर दोबारा कोशिश की जा सकती है। अगली बार गर्भधारण से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
वजन को संतुलित रखें, रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करें, फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां शुरू करें, तनाव कम करें और अच्छी नींद लें। डॉक्टर से सलाह लेकर प्री कॉन्सेप्शन चेकअप करवाएं। आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावरी और गिलोय जैसी जड़ी बूटियां भी हार्मोन बैलेंस करने और यूट्रस को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। यदि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो जल्दबाजी न करें, लेकिन नज़रअंदाज भी न करें। हर लक्षण की अनदेखी आपको भविष्य में पछता सकती है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी सच्ची और सही जानकारी आपको समय पर देते रहें। धन्यवाद और स्वस्थ मातृत्व के लिए हमारी शुभकामनाएं।